अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, इंग्लिश टीचर, आपके सामने फिर एक नए लेसन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उससे पहले एक गुजारिश ये है कि पिछला लेसन क्या आपने सीखा, क्या आप समझ चुके हैं? इस वजह से कि हर पिछला लेसन आप समझते जाएंगे तो आने वाला नया लेसन आपके लिए आसान होता जाएगा। वरना अगर पिछला लेसन नहीं समझेंगे तो हर आने वाला लेसन आपके लिए फिर से मुश्किल बनता चला जाएगा, आपके लिए बर्डन बनता चला जाएगा, आपके लिए बोझ, आपके लिए फिर कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी वहाँ पर। इस वजह से अगर हर नए लेसन को आने वाले समझना है तो पिछला लेसन आपके जहन में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कि वेयर वी कैन यूज़ दीज टू वर्ड्स, दिस एंड दीज, ये सीखा था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एंड दोज, वेयर वी कैन यूज़ दीज टू वर्ड्स। हम ये दो वर्ड्स को कहाँ पर सीख सकते हैं, कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सी बातें। आप देखें, दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर आपने और हमने इस बात को जहन में रखा तो बड़ी कामयाबी होगी। पहला वर्ड होता है ईज और दूसरा होता है आर। आप देखिए, ईज और आर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ईज का माना होता है और आर का माना होता है हैं। यानी ये सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के लिए यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। आप अच्छा याद रखें, हम जब कभी किसी एक चीज़ के ताल्लुक से बात करें तो ईज इस्तेमाल करेंगे, और जब प्लूरल यानी जमा को ताल्लुक से बात हो रही तो हम इस्तेमाल करेंगे आर। जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था? दिस इज ए बैग। ये एक दिस इज ए बैग, ये एक बैग है जब इस्तेमाल कर रहे थे तो हम इज इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक। और जब हम बता रहे थे कि दीज आर बैग्स, ये सारे बैग्स हैं, जब आप बता रहे थे मजमूई तौर पे जमा की ताल्लुक से बात हो रही थी तो आर इस्तेमाल कर रहे थे। तो इससे पता चला एक के ताल्लुक से बात हो तो ईज इस्तेमाल करते हैं, और जमा के ताल्लुक से, हैं के ताल्लुक से जमा की बात चल रही है तो हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? दैट और दोस्त के ताल्लुक से। दैट, इसे कहते हैं कि वो यानी वो चीज जो आपसे दूर है, लेकिन है तो सिंगुलर। आपसे दूर है, इट इज फार अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर है, एंड इट शुड बी इन सिंगुलर। वो एक होना चाहिए और हमसे दूर होना चाहिए, तब इस्तेमाल कहेंगे हम दैट। लेकिन कोई चीज हमसे दूर तो है लेकिन एक नहीं है, दैट इज नॉट सिंगुलर, तब हम इस्तेमाल करेंगे दोज, यानी वो सारे। दैट जब कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है वो, और दोज जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सारे। आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे यहां पे लिख कर बता रहा हूं। मैं देखिए, यहां पे लिख कर मैं बता रहा हूं क्या। देखिए, दैट इज ए डॉल, दैट इज ए डॉल, वो एक गुड़िया है। अब मुझे इसे प्लूरल में लिखना है, वहां पे एक गुड़िया नहीं, बहुत सारी गुड़िया हैं, तो मैं लिखूंगा, देखिए, दोज आर डॉल्स। वो मुझसे दूर तो हैं लेकिन वो ज्यादा हैं, तादाद में ज्यादा हैं, मोर देन 2, दो से ज्यादा हैं, तो मैं बोलूंगा दोज आर डॉल्स, वो सारे गुड़िया हैं। आप देखिए, मैं फिर एक चीज बता रहा हूं, अब एक काम की चीज बता रहा हूं, इससे पहले कि पिछली क्लास की एक बात को लेकर इस्तेमाल करके बता रहा हूं। क्या? देखिए, दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। हम यहां पे एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एन। क्यों? दैट इज ए एप्पल आना चाहिए था, लेकिन एन क्यों आ रहा है? वाई यू नो, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट इट। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एन कब इस्तेमाल होता है? वेन एवर ए वर्ड इज बिगिनिंग विथ ए वॉवेल। तो एप्पल यहां पे वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इंस्टेड ऑफ ए वी आर यूजिंग हियर एन। ए के बजाय हम एन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है दैट इज एन एप्पल, वो एक एप्पल है। अब देखिए, इसका प्लूरल क्या बनेगा? एन निकल जाएगा प्लूरल में। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश का, ग्रामर का एक रूल है, दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। आप देखिए, तो दोज
और दैट का आज का जो लेसन है वो ये है कि जब भी कोई चीज़ सिंगुलर तो है लेकिन हमसे दूर है तो तब हम बोलेंगे दैट, लेकिन वही चीज़ दूर तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यानी तादाद में ज़्यादा है, मजमूई तौर पे दो से ज़्यादा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे दोस। दैट और दोस, ये आज के लेसन में आपने सीखा। इसी एतबार से अगर हम बोलते हैं दैट इज़ ए चेयर, आप देखिए दैट इज़ ए चेयर, वो एक चेयर है। इसका प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे दोज आर चेयर्स, वो सारे चेयर्स हैं। अब देखिए, अब कोई चीज़ एक है और दूर है तो हम उसके लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई चीज़ दूर तो है लेकिन एक नहीं है, तादाद में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम दोज इस्तेमाल करेंगे। सो फार वी हैड स्टडीड अबाउट दिस, दीज, दैट एंड दोज एंड सिंगुलर, प्लूरल, ये सब तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये तमाम चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स, आप देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है, रेज़ा रेज़ा रेगिस्तान बनता है, ये छोटी छोटी 5-6 मिनट की क्लिप्स आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज को डेवलप करेगी। अब अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी मजबूत हो रही हैं तो जब मैं आगे चलकर बड़े बड़े सेंटेंसेस के ताल्लुक से सिखाऊंगा, बड़े बड़े टेंसेस के ताल्लुक से आपको बताऊंगा, तो कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से आ रहे हैं। ईज आर से समझते भी आ रहे हैं, दिस दैट से समझते भी आ रहे हैं, दोज दैट से समझते भी आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं लाएगी, आपको लैंग्वेज 100% डेवलप हो जाएगी। मगर ज़रूरत इस बात की है कि आप इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस वजह से तो सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में भी इल्म का उजाला पैदा करें तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करेंगे और सब्सक्राइब खुद भी करेंगे, दूसरों को सब्सक्राइब करने की तलकीन करते रहेंगे। अगर उनकी ज़िंदगी में इल्म से उजाला हो गया तो उनकी ज़िंदगी में उजाला लाने का मामला आपके हाथों से अगर हुआ तो अल्लाह सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में उजाला पैदा करेगा और आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करें, आप दूसरों की ज़िंदगी में इल्म बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह आप करम नवाजी से हमारी ज़िंदगी में इल्म से उजाला कर देगा। तो आपकी बारगाह में मैं ये बस गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब खुद भी करें और कराने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो कि इसका अजर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें, अच्छे कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब खुद भी करें और लोगों को कराएं। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छी लेसन के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।